नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज विकास की रेखा देखेगी जनता। उम्मीदों, चुनौतियों और वादों के बोझ तले कैसा होगा दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कार्यकाल। पहली बार की विधायक लेकिन जमीनी नेता माने जाने वाली रेखा गुप्ता को दिल्ली के सपनों को पूरा करना है, उन संकल्पों को साकार कर दिखाना है जिनके बूते दिल्ली में भाजपा का 27 साल का वनवास समाप्त हुआ। एक महिला मुख्यमंत्री को कमान देकर भाजपा ने पार्टी के भीतर से लेकर के चुनावी रणनीति तक के कई समीकरण एक साथ साध लिए, लेकिन ये डगर डबल इंजन की सरकार में जितनी आसान नजर आती है दरअसल उतनी है नहीं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वादों का पहाड़ और पहाड़ के आगे बौना सा दिखने वाला दिल्ली का बजट। तो फिर आर्थिकी के समानांतर विकास की रेखा खींचना रेखा गुप्ता और केंद्र के लिए भी कितना क्लिष्ट सब्जेक्ट है, आज इसे ही समझिए। देखिए, मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा अते वफादारी रखांगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ पूरी हुई, सरकार बन गई। विकसित दिल्ली की बारी है जिसे पूरा करने का संकल्प बीजेपी ने लिया है। दिल्ली की जनता से वादे किए गए हैं, इसलिए अब बारी काम की है और इसमें बीजेपी के सामने चुनौतियां नहीं, चुनौतियों का पूरा पहाड़ खड़ा है। दिल्ली में सड़कों का पुनर्निर्माण, अस्पतालों की व्यवस्था को सही करना, स्कूलों कॉलेजों की व्यवस्था को ठीक करना और जनता से जो भी किए गए वायदे हैं उनको पूरा करना चुनौती तो है, लेकिन जिस तरह से घोषणाएं की जा रही हैं मुझे लगता है कि वो इनको पूरा करने में सफल रहेंगी और जल्दी ही दिल्ली एक बदले रूप में दिखाई देगी। चुनाव के दौरान दिल्ली वालों को एक से बढ़कर एक गारंटी दी गई थी। पीएम मोदी ने गारंटियों के पूरा होने की गारंटी दी थी, लिहाजा चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती बीजेपी के सामने है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सभी नागरिकों को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, झुग्गी वालों को 5 रुपए में भोजन, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, यमुना की सफाई, दिल्ली की सड़कें बेहतर करना, मुफ्त योजनाओं को जारी रखना। ये ऐसी योजनाएं हैं जिनका ऐलान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। अरविंद केजरीवाल को शिकस्त देने वाले बीजेपी नेता परवेश वर्मा भी मानते हैं कि पार्टी के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। जनता से किए वादों को पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है। बीजेपी को पूरे 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता मिली है, इसलिए वादों पर खरा उतरना जरूरी है, क्योंकि जो चुनावी वादे दिल्ली वालों से किए गए वो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की काट के तौर पर देखे गए। दिल्ली की रेखा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए पहुंचाने की है। रेखा सरकार की चुनौती महिलाओं को 2500 रुपए महीना। बीजेपी ने इस योजना का लाभ 8 मार्च से ही देने का वादा किया है, क्योंकि 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस योजना की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में की थी। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के लिए अगले कुछ हफ्ते काफी व्यस्त रहने वाले हैं। उन्हें इसके लिए पूरी मशीनरी को तैयार करना होगा और पात्र महिलाओं का चयन करना होगा।
इसके साथ ही उन्हें इतनी बड़ी योजना के लिए बजट की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि अपने गठन के बाद से पहली बार सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में है और बीजेपी पर दबाव बनाएगी। नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। रेखा गुप्ता जी ने पदभार संभाल लिया। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, यही वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और यही वादा दिल्ली की अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया कि पहली बैठक में ही 2,500 रुपए प्रति माह की स्कीम पास होगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को देने की स्कीम पास होगी और 8 मार्च तक हम सबके खाते में 2,500 रुपए आएंगे। दिल्ली में आयोजित रैली में पीएम मोदी ने बार बार आपदा का जिक्र किया था। बीजेपी नेताओं ने भी आरोप लगाए कि दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने बदहाल कर दिया है। अब बीजेपी सरकार के सामने दिल्ली को विकसित कर मूलभूत सुविधाएं दिलाने की चुनौती है। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी नेता विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने के दावे कर रही है। दिल्ली में 27 साल बाद हमारी अपनी बहन मुख्यमंत्री करके शपथ लेती है। मेरी अपनी ओर से उनको शुभकामना भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार चलेगी और विकास का नया कीर्तिमान बनेगा। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आई है, इसलिए माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, रेखा गुप्ता जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दिल्ली में बड़ी मात्रा में होगी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। विकसित दिल्ली बनेगी। दिल्ली के लोगों का सपना भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरा करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा कि बीजेपी दिल्ली में आई तो मुफ्त बिजली, पानी और बाकी योजनाओं को बंद कर देगी। लेकिन बीजेपी नेताओं ने ऐलान किया कि दिल्ली में चल रही मुफ्त योजनाएं बंद नहीं होंगी। यहां तक कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में वादा किया कि जन कल्याण की योजनाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। जिस तरह से दिल्ली सरकार लगातार घाटे में जाती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पहली बार दिल्ली सरकार को इतने सालों के बाद घाटा हुआ है, ये भी एक बड़ी बात है। और जिस तरह से दिल्ली सरकार पर बोझ बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इन सब योजनाओं को फ्री में जारी रखा जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरह से दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये और गर्भवती महिलाओं को एक मुफ्त राशि देने की घोषणा की गई है, उसे शायद सरकार जारी रखे, क्योंकि महिलाओं का समर्थन भाजपा के लिए जरूरी है। संदेश साफ था कि दिल्ली वालों को मुफ्त 200 यूनिट बिजली, फ्री पानी और महिलाओं को बसों में सफर की सुविधा मिलती रहेगी। अब इन्हें जारी रखना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि इन योजनाओं का खर्च काफी ज्यादा है। तो दिल्ली में बीजेपी के लिए मुफ्त योजनाओं को जारी रखना और नई योजनाओं को भी लागू करना चुनौती क्यों बन गया है, इसके पीछे बड़ी वजह है। दिल्ली में जब कांग्रेस सरकार की विदाई 2013 में याद कीजिए हुई थी, तो सरकारी खजाना लबालब भरा हुआ था, सरकार के पास खूब पैसा था और इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए दिल खोलकर पैसा खर्च किया। लेकिन आपकी तीसरी सरकार में दिल्ली सरकार का खजाना खाली हो गया। इससे जुड़ी कैग की रिपोर्ट वो क्या कहती है, देखिए दिल्ली की आर्थिक सेहत कैसी, हम आपको दिखाते हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में कर्ज कितना था, देखिए 32,080 करोड़ रुपए। फिर 15-16 में कर्ज बढ़कर हो गया 32,497 करोड़ रुपए। 2019-20 इस वित्तीय वर्ष में कर्ज 34,766 करोड़ रुपए और फिर 22-23 में देखिए 40,017 करोड़ रुपए ये कर्ज आ गया। लेकिन ये 22 से 23 तक का लेखा जोखा था। 2023-24 में ये कर्ज और बढ़ने का अनुमान है और इसकी जानकारी दिल्ली के इकोनॉमिक सर्वे में मार्च में जो जारी हो सकता है उसमें देखने को मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है मुफ्त की योजनाओं पर होने वाला खर्च, जिसमें दिल्ली के बजट का बड़ा हिस्सा चला जाता है। कैसे, वो भी मैं आपको दिखाती हूं। देखिए कुल मिलाकर के बजट पहले तो देखिए 76,000 करोड़ का बजट है। वित्त वर्ष 2024-25 की हम बात कर रहे हैं। बिजली सब्सिडी पर 3,601 करोड़ रुपया यह खर्चा होता है। पानी सब्सिडी देखिए 500 करोड़ रुपए इस पे खर्चे होते हैं। बस सब्सिडी जो मुफ्त सेवा है उस पर 1,210 करोड़ रुपए यह खर्चा होता है। अन्य सब्सिडियों को मिलाकर के कुल मिलाकर के 440 करोड़ की सब्सिडी जाती है, यानी लगभग
5,700 करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च होते हैं। इन योजनाओं को लागू रखने का बीजेपी ने चुनाव में वादा किया है, लेकिन चुनौती सिर्फ इतनी भर नहीं है। ऐसी कई और योजनाएं हैं जिनकी घोषणा तो की गई, लेकिन धरातल पर उन्हें उतारना कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, अगली रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे। रेखा सरकार की चुनौती, यमुना की सफाई। गंदी यमुना का मुद्दा पूरे चुनाव में छाया रहा, लेकिन यमुना की सफाई रेखा सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। शपथ ग्रहण से पहले ही यमुना की सफाई का काम तो शुरू हो गया, लेकिन पहले चरण में यमुना से सिर्फ कचरा और गाद ही हटाई जा रही है। क्लीन यमुना मशीन के तहत चुनौती यमुना के पानी को इतना साफ करना है कि उसे बिना फिल्टर किए पिया जा सके। इसके लिए नालों और फैक्ट्रियों के वेस्ट को यमुना में गिरने से रोकना है। इसके लिए लंबी चौड़ी तैयारी और व्यवस्था की जरूरत होगी। दिल्ली के एडिशनल सेक्रेटरी ने न्यूज 24 से खास बातचीत में बताया था कि यमुना को निर्मल बनाने के लिए कम से कम 3 साल का समय चाहिए होगा। दिल्ली देश के उन राज्यों में शामिल था जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं थी। चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली के हर नागरिक का 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने का वादा किया है। उम्मीद की जा रही है कि इस योजना के दायरे में 51 लाख लोग आएंगे। बीजेपी पर मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी वादों को पूरा करने का दबाव बनाएगी। दिल्ली के 9 निर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए वादे किए हैं वो जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा करेंगी और दिल्ली के लोगों के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम किए थे उसको आगे बढ़ाएंगे। जितने सारे कमिटमेंट किए थे प्रधानमंत्री जी से लेकर के उनके पूरे मंत्रिमंडल ने और यहाँ के कैंपेन में, वो जमीन पे उतरे। जो बेहतर चीजें हो रही थी वो जारी रहें, उनमें कोई रुकावट ना हो और वेंडेटा पॉलिटिक्स खत्म किया जाए।